तो इस तरह से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये सभी बातें क्लियर नहीं। तो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। आज जो है कुछ स्टडी मटेरियल जो है हमें देखना है। आज का टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है, प्राइमरी ग्रोथ जब होती है प्लांट्स की, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू, स्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो उसमें ये जो प्राइमरी सेल्स है, प्राइमरी टिश्यूज जो है, दैट आर नॉट सफिशिएंट टू survive the plants. Therefore, there occur the secondary growth in the plant tissues, especially in the permanent tissue, xylem and phloem, and also in simple permanent tissues. तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द डिवाइडिंग having the dividing cells, and once they take the permanent shape and functions, there will no further cell division takes place in it. तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, हमने पढ़ा है इन केस ऑफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट। तो ये कैम्बियम जो है, कैम्बियम में जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्टेम सेल होते हैं, उसी तरह से ये कैम्बियम काम करता है। एंड द सेल्स ऑफ द कैम्बियम डिवाइड्स। तो कैम्बियम के सेल क्या होते हैं? डिवाइड्स होते हैं, उससे नए सेल बनते हैं, नए टिश्यूज तैयार होते हैं। इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो सेकेंडरी सेल्स तैयार होंगे, और सेकेंडरी सेल्स से सेकेंडरी टिश्यूज तैयार होंगे। तो दिस सेकेंडरी टिश्यूज आर कॉल्ड, दिस सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है तो उसको हम सेकेंडरी टिश्यूज और सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। तो ये फर्दर सेकंड टाइम जो है सेल डिवीजन होता है, और इस तरह से नए सेल्स और नए टिश्यूज बनते हैं, एंड दैट टेक्स द सम डिफरेंट रोल। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम, इसमें जो प्राइमरी सेल्स और टिश्यू जो है वो क्रश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसकी जगह पे सेकेंडरी टिश्यूज टेक्स पार्ट देयर रोल्स। तो नाउ टुडेस टॉपिक इज सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट। पहले हम स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम और रूट्स दोनों में एक ही तरह की ग्रोथ होती है। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनस स्टेम। डाइकोटिलिडोनस स्टेम जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे हमने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, प्लांट का क्लासिफिकेशन पता है सबको, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स जो है नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में तीन थ्री टाइप्स होते हैं, जिसमें जिसको हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स है, वास्कुलर सिस्टम इसमें पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। दो द वास्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। देन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, एंजियोस्पर्म में क्या फर्क होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या फर्क होता है? वी हैड स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन क्लास 9th। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म? एनीबडी? एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, इसमें जो है ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, और द फ्रूट्स आर प्रेजेंट आउटसाइड, सीड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द फ्रूट। इसमें सीड जो है फ्रूट के बाहर होता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है? द सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। जैसे मैंगो जो है हमारा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, और कैशू जो है, काजू जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है सीड फ्रूट के बाहर होता है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के फिर दो टाइप्स होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इट डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स। इसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो आपको अच्छी तरह से सभी चीजें समझ में आएगी।
तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है बच्चों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड जो है फ्रूट के अंदर होता है, और इसके दो टाइप्स होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसमें बता सकता है कोई? टू टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, डाइकॉट एंड मोनोकोट। मोनोकॉट। वेरी गुड। व्हाइट बोर्ड तो हमारा प्रिपेयर नहीं हो रहा है। तो यहां तक तो समझ में आए? कोई किसी को कुछ डाउट्स? अब मुझे बताओ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट? डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या फर्क है? डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट में क्या फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डाइकोटिलिडोनस प्लांट एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट? डाइकॉट, हमें स्टेम के बारे में पढ़ना है, डाइकॉट स्टेम। स्टेम में क्या फर्क होता है? थोड़ा याद करने की कोशिश करो। थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करो। विल यू रिमाइंड? डाइकोटिलिडोनस, मेन डिफरेंस तो यही है ना। सीड में क्या फर्क होता है मोनोकॉट और डाइकॉट? इन डाइकोटिलिडोनस प्लांट द सीड डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सीड के दो सेम हिस्से होते हैं डाइकोटिलिडोनस में। मोनोकॉट में it cannot be divided into two equal parts. All the grains are the example of monocot। सभी ग्रेन्स जो है, जिसमें ज्वार है, व्हीट है, मेज है, बाजरा है, इसके सीड के दो टू इक्वल पार्ट्स नहीं होते। ये सभी क्या है? मोनोकॉटिलिडोनस है। और डाइकोटिलिडोनस, जिसमें सीड डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स, ग्राम, मूंग, ब्लैक ग्राम, चना जो है, उड़द जो है, मूंग जो है, ये क्या है हमारे डाइकोटिलिडोनस। तो इस डाइकोटिलिडोनस प्लांट और मोनोकोटिलिडोनस प्लांट के स्टेम में एक फर्क होता है। डाइकोट प्लांट का स्टेम स्ट्रांग होता है, और मोनोकोट प्लांट का स्टेम जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ज्वार, बाजरा, शुगर केन, इसका स्टेम देखिए। बना बनाना इज ऑल्सो द मोनोकोट। और डाइकोटिलिडोनस प्लांट जो, इसका स्टेम स्ट्रांग और वुडी होता है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, नारियल का पेड़ है, नीम प्लांट है, मैंगो ट्री है। तो ये डाइकोटिलिडोनस का स्टेम स्ट्रांग होता है। और क्या फर्क होता है लीफ में? क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट? मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन होता है और डाइकोट में रेटिकुलर। यस, वेरी गुड। मोनोकॉट कॉटिलिडोनस प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकोटिलिडोनस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जैसे कि आप पत्ते को आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि गन्ने का जो पत्ता है, और हमारे नीम का पत्ता लीजिए, या पीपल के पेड़ का पत्ता लीजिए, इन दोनों के ल्यूज के वेनेशन से इसमें फर्क देखेंगे। जो हमारा गन्ने का जो पत्ता है, ल्यूज है, इसमें जो है पैरेलल वेनेशन हमें दिखाई देते हैं। और दूसरा जो है हमारा पीपल का पत्ता, जो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन हमें दिखाई देते हैं। ये व्हाइट बोर्ड हमारा काम नहीं कर रहा अभी। तो इतना तो समझ में आया। ऑल दिस थिंग्स वी हैड स्टडीड इन क्लास 8। क्लास 9th में हमने ये सभी चीजें जो है वो पढ़ी है। ओके। और क्या फर्क होता है डाइकोट और मोनोकॉट में? रूट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द रूट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोट? मोनोकोट में फाइब्रस रूट होता है और डाइकोट में टैप रूट। वेरी गुड। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होता है, और डाइकोट में टैप रूट होता है। फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या फर्क होता है? जैसे कि किसी भी ग्रास जो है, घास को आप उखाड़ के देखिए, उसके रूट्स जो है जमीन के नीचे सतह में पूरी तरह से फैले हुए होते हैं। और जो टैप रूट होता है, इसमें मेन रूट होता है, और उसमें से सेकेंडरी रूट्स बाहर आते हैं। जो मेन रूट जो है अंदर जमीन के अंदर जाता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकोटिलिडोनस स्टेम। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है डाइकोटिलिडोनस स्टेम में, इसके बारे में पढ़ना है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, किसमें क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जो वुडी प्लांट्स है उसमें वुड तैयार होता है, तो स्प्रिंग में अलग तरह से उसमें डेवलपमेंट होती है, और ऑटम सीजन में अलग डेवलप होती है। व्हाट डू मीन बाय स्प्रिंग? स्प्रिंग सीजन पता है सबको?
इन मराठी इट इज कॉल्ड एज वसंत ऋतु। कौन से महीने होते हैं वसंत ऋतु के? मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने जो है इसमें स्प्रिंग सीजन होता है। और ऑटम जो होता है, ऑटम इसे हम कहते हैं शरद ऋतु, जो स्टार्ट होता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो इन महीनों में प्लांट के वुड में जो ग्रोथ होती है इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड डिफरेंस बिटवीन हार्ड वुड एंड सैप वुड। तो वुड में दो टाइप्स होते हैं, हार्ड वुड और सैप वुड। इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हमें आज के क्लास में पढ़ना है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनस स्टेम। डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमने तो पढ़ा है इपिडर्मिस, डर्मिस, ओके। और उसके नीचे क्या होता है, पहले हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था, सबसे बाहर इपिडर्मिस होता है। देन उसके अंदर जो है वास्कुलर बंडल्स होते हैं और उसके बीच में होता है ग्राउंड टिश्यू। वास्कुलर बंडल और इपिडर्मिस को छोड़ के बनता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यूज में तीनों प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। और वास्कुलर बंडल्स में होता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। यहां तक तो पता है इन सबको? इसमें कुछ डाउट? आप बोला कीजिए थोड़ा, कोई तो भी माइक ऑन करके बोला कीजिए, कोई डाउट है इस यहाँ तक तो मुझे बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, अब देखिए सबसे बाहर वाला हिस्सा जो होता है दिस इज कॉल्ड इपिडर्मिस। इसे हम क्या कहते हैं? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम एंड इट कंटेन्स स्टोमेटा एंड वेरियस ट्राइकोम। अब स्टेम जो है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी फोकस करना है स्टेम। हमारे सामने क्या होना चाहिए? स्टेम। स्टेम मीन्स इन मराठी इट इज कॉल्ड एज खोल। तो स्टेम जो है डाइकोटिलिडोनस प्लांट का जो स्टेम होता है, इसका इपिडर्मिस जो होता है इसमें स्टोमेटा भी होते हैं। Stomata means small openings that are provided by the guard cells, and it helps in the transpiration and prevents the water loss. And various trichomes. तो इपिडर्मिस जो है, इपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल लेयर होता है, वैक्सी लेयर, इसमें स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल ओपनिंग। और जो है उसके बाहर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमने इसके पहले पढ़े कि हेयर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इपिडर्मिस में होता है स्टोमेटा, देन स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं इसमें, और क्यूटिकल, स्पॉन्जी टिश्यू नहीं, क्यूटिकल और हेयर्स। तो हेयर्स, रूट के ऊपर जो हेयर होते हैं इसे हम कहते हैं रूट हेयर्स, ओके। और स्टेम के ऊपर जो हेयर होते हैं इसे हम कहते हैं ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स आर द स्मॉल हेयरी ग्रोथ ऑन द इपिडर्मिस। एंड ट्राइकोम का काम क्या है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। दूसरा है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स के 3 लेयर होते हैं। कॉर्टेक्स किसे कहा जाता है बच्चों? कॉर्टेक्स इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन इपिडर्मिस एंड आवर ग्राउंड टिश्यू, सॉरी वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यूज और इपिडर्मिस के बीच में जो लेयर्स होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। ये ग्राउंड टिश्यू का एक हिस्सा होता है। इसके 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इसके 3 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं, और मिडल लेयर होता है। तो हाइपोडर्मिस जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस में क्या होते हैं? कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं एंड दिस सेल्यूलोज विद अ थिक वॉल। इनकी वॉल जो होती है थिक होती है। इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। और मिडल लेयर जो होता है, मिडल लेयर इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। मिडल लेयर में क्या होता है? पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा जो है, पैरेनकाइमा के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं अगर आपको याद है। तो सिंपल पैरेनकाइमा जो स्टोरेज का काम करता है,
देन क्लोरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और थर्ड टाइप इज द स्टोरेज पैरेनकाइमा। तो ये मिडल लेयर जो होता है, मिडल लेयर में सबसे ज्यादा होते हैं हमारे क्लोरेनकाइमा, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, एंड सम स्लेरेनकाइमा सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो हाइपोडर्मिस जो है, हम पढ़ रहे हैं अभी डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के 3 लेयर्स है। आउटर आउटर लेयर किससे बना है हमारा? कोलेनकाइमा, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मिडल लेयर एंड इनर लेयर, इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। तो मिडल लेयर जो है, इसमें होता है सबसे ज्यादा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में क्लोरेन काइमा टाइप सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं, एंड फ्यू स्लेरेनकाइमा, और स्लेरेनकाइमा के कम सेल्स होते हैं, क्लोरेनकाइमा सबसे ज्यादा होता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, स्टोन सेल्स और स्लेरेनकाइमा फाइबर्स, स्टोन सेल एंड स्लेरेनकाइमा फाइबर्स, and this is the innermost layer, and this cell contains the starch gain and starch sheath। और इस लेयर के अंदर स्टार्च गेन एंड स्टार्च शीथ, इसका अर्थ क्या है? इसमें फूड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है। और नेक्स्ट पार्ट है स्टील। इट कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल एंड पीट। पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल एंड पीट। अब देखिए पेरिसाइकल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वास्कुलर बंडल तो हमें पता है, और पीट जो है, पीट इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम का अंदर वाला हिस्सा जो है, इसे हम कहते हैं पीट। तो यहाँ पे हम स्टेम के इस तरह से हिस्सा सर्कल जो बना सकते हैं। सीट, ये जो पी तीनों पार्ट, पेरिसाइकल, देन मिडल पार्ट जो होता है, इसको हम पीट कहते हैं, और इसके अराउंड में होते हैं हमारे वास्कुलर बंडल्स। और इसमें ही ये 3 लेयर्स होते हैं हमारे कॉर्टेक्स के, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ये बाहर वाला हिस्सा होता है, एंडोडर्मिस ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट बनता है, और मिडल पार्ट बनता है हमारा पैरेनकाइमा सेल से। इसमें यहां तक समझ में आए? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, तभी मैं आगे जाऊंगा। अब इस डायग्राम में आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये हमारा सबसे बाहर वाला हिस्सा है इपिडर्मिस, और इसमें जो है इपिडर्मिस के नीचे आप देख पाएंगे कोलेनकाइमा सेल सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा हाइपोडर्मिस का हिस्सा हो, इसका हिस्सा है हाइपोडर्मिस। इनर मोस्ट पार्ट जो है, ये बनता है हमारा एंडोडर्मिस से, और मिडल पार्ट जो है, इसमें पैरेनकाइमा सेल ज्यादा है। ये बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, ये पैरेनकाइमा। और इसमें ये जो मेरे माउस के कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल दिख रहे हैं, डार्क सर्कल, ये है हमारे वास्कुलर बंडल्स। ये हमारे वास्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। अब डाइकोटिलेडोनस स्टेम, इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब पेरिसाइकल क्या है, अब देखिए। पेरिसाइकल इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबोव द फ्लोएम इन सेमी सर्कुलर पैचेस ऑफ द स्लेरेनकाइमा सेल। अब ये पेरिसाइकल जो बनता है, पेरिसाइकल जो होता है एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, ये इनर मोस्ट पार्ट है हमारे कॉर्टेक्स का, और फ्लोएम के ऊपर। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। तो फ्लोएम के ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये इससे बनता है पेरीसाइकल। सबसे ऊपर इपिडर्मिस, और यहाँ पे पेरीसाइकल, और बीच में जो है हमारा पीट, और पीट के अराउंड होते हैं हमारे वास्कुलर बंडल्स। ओके। अब वास्कुलर बंडल्स जो है हमें पता है, दे आर मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स, दे आर अरेंज इन द रिंग विद द कैम्बियम लेयर इन बिटवीन देम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है हमारा कैम्बियम, एंड दिस कैम्बियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इनिशिएट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट। प्लांट में जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है, दिस सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू द कैम्बियम। ओके। तो सेंट्रल parenchymatous cells, they forms the pith,
बीच में जो हिस्सा होता है, कोई भी जो हमारा वुड होता है, तो वुड में जो बीच वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट, वो स्पॉन्जी होता है। इसी को हम पीट कहते हैं। तो प्राइमरी टिश्यूज ऑफ द प्लांट सेल्स स्टेम दैट ग्रो इन लेंथ बट दैट कैन नॉट ग्रो मच थिकर। तो प्राइमरी टिश्यू जो है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से लंबाई तो प्लांट की बनती है, लेकिन जो वुड जो है, वुड का गर्थ बढ़ना है, यानी कि खोडाची जाडी वाढवायची आपल्याला, वुड का गर्थ जो है, वो गर्थ बड़ा होने के लिए ये सेल्स जो है, प्राइमरी सेल जो है, दे आर नॉट सफिशिएंट। प्राइमरी सेल कैसे किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। और ये जो प्राइमरी टिश्यू है, इसमें फिर ग्रोथ होता है, जिससे सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। और इस सेकेंडरी टिश्यूज के वजह से, सेल की वजह से हमारा जो वुडी प्लांट्स, द ग्रोथ ऑफ द डायमीटर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम। अब टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज आर फॉर्म ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ इन द सेल। ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम के सेल जो देखो, थोड़ा इंटरप्शन भी आता है क्योंकि अभी जो है क्लाउडी एनवायरनमेंट है, और क्लाउडी एनवायरनमेंट में कभी कभी नेट जो है इसका स्पीड कम होता है। अब देखिए, द कैम्बियम इज द सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू। कैम्बियम जो है, इसे हम सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इससे ही जो है नए सेल्स बनते हैं। तो सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू जो है, ये बनते हैं कैम्बियम से। वास्कुलर कैम्बियम स्टार्ट द सेकेंडरी ग्रोथ। अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम, दैट इज द इंफ्रा स्काइक्युलर कैम्बियम। तो ये जो हमारा कैम्बियम है, जो है कैम्बियम के सेल डिवाइड्स होते हैं। कैम्बियम के सेल डिवाइड्स होने की वजह से उनकी जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल स्ट्रिप, एंड दिस स्ट्रिप कैन बी विजिबल इन द डायग्राम। एंड दिस स्ट्रिप को नाम दिया है इंट्रास्काइक्युलर कैम्बियम, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द वास्कुलर बंडल। क्योंकि कैम्बियम जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही होती है, और उसमें ये सेल ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ होने की वजह से जाइलम और फ्लोएम भी बढ़ने लगता है, एंड इट डिवाइड्स टू जॉइन अ स्ट्रिप of intrascapular cambium which develop to form a parenchyma between the vascular bundles। तो ये इंफ्रास्कैपुलर कैम्बियम जो है, इसकी ग्रोथ होती है, ये स्ट्रिप बढ़ने लगती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और ये स्ट्रिप जब बनती है तो इसको हम कहते हैं इंटरस्काइपुलर कैम्बियम। अब यहाँ पे दो प्रकार के हैं, इंटर फैस्कुलर और इंट्रा फैस्कुलर। तो ये जो है इंटरफैस्कुलर बनता है हमारा कैम्बियम सेल से, और इंटरफैस्कुलर बनता है पैरेंकाइमा। तो यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है देखिए। ये जो है इंट्रा जो है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। एंड इंटर जो है, इट डेवलप्स फ्रॉम द पैरेंकाइमा बिटवीन द वास्कुलर बंडल। यहाँ पे देखिए, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच में जो बनता है वो बनता है इंटर, और दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो डेवलप होता है वो होता है इंट्रा। तो इंट्राफैस्कुलर
जो है कैम्बियम, ये डेवलप होता है हमारे पैरेनकाइमा से, और इंटरवास्कुलर जो होता है डेवलप होता है कैम्बियम से, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। इन दोनों का फर्क समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना है। दिस और एक ज्वाइनिंग, बार यस, और एक बार एक्सप्लेन करो। ओके। अब देखो पीछे के डायग्राम में हम जाएंगे। अब देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम। ओके, ये है वास्कुलर बंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्यों गिनवाया? क्योंकि आपको समझ में आए। यहाँ पे 8 वास्कुलर बंडल्स है। वास्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ जाइलम और फ्लोएम। और वास्कुलर बंडल के बीच में होते हैं, दो वास्कुलर बंडल के बीच में है पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, अब कैम्बियम सेल जो है वो डिवाइडिंग सेल्स है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब कैम्बियम सेल डिवाइड्स होता है, इससे बनता है इंटर वास्कुलर कैम्बियम, और दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये भी डिवाइड होते हैं और इसके बनते हैं इंटर वास्कुलर कैम्बियम। तो इस तरह से नए सेल्स और नए टिश्यूज जो है यहां पे डेवलप। दिस ज्वाइनिंग लीड्स फॉर्मेशन कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग एंड डिवीजन बिगिंस। तो इस तरह से पूरा एक रिंग तैयार होता है, और इस सेल में डिवीजन फिर फर्दर, इसमें फिर और सेल डिवीजन होती है। द वास्कुलर कैम्बियम कंटेन्स elongated cell called as fusiform initials, which form the secondary xylem on inner side and secondary phloem on outer side। अब यहाँ पे देखिए, जाइलम इनर अंदर की दिशा में है और फ्लोएम बाहर की दिशा में। जैसे जैसे सेल्स में डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होने के बाद फिर उसमें जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज बनने तैयार होते हैं, जैसे जाइलम वेसल, जाइलम ट्रकीट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो फिर इसमें डेवलप होती है। तो अंदर की दिशा में इस सेल से जाइलम बनता है और बाहर की दिशा में फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, इट ऑल्सो कंटेन द स्मॉल सेल्स कॉल्ड एज रे इनिशियल्स। तो इसमें दो है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल्स, which gives rise to the xylem and phloem rays, that is the secondary medullary rays। तो मेडुलरी रेस के बारे में इसके पहले मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई थी, अगर आपको याद है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस तरह से ऐसे रेस तैयार होते हैं। तो इसको हम मेड्यूलरी रेस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस इज द सेकेंडरी ग्रोथ। तो अंदर की दिशा में जो होगा वो जाइलम मेडुलरी रेस और फ्लोएम मेडुलरी रेस। तो इस तरह से मेडुलरी रेस बनते स्मॉल सेल्स से। ओके, और जाइलम और फ्लोएम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, इसमें जाइलम और फ्लोएम इनके टिश्यूज बनते हैं, और सेकेंडरी मेडुलरी रेस इनिशियल रे इनिशियल्स जो है, ये रेस